हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेसन है हमारा वंस अपॉन अ टाइम। इससे सभी पहले वाले लेसन की वीडियो मैंने डाल दी है। आई होप आपने सभी देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो इसकी राइटर है वंस अपॉन अ टाइम की नादीन गोडीमर हैं। एक बार ऑथर के बारे में देखेंगे, फिर इस कहानी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप पेपर में एज इट इज़ लिख पाओ जैसा कि आपने पेपर में लिखना है। ठीक है, अभी जस्ट इसमें हम स्टोरी देखते हैं और इंट्रोडक्शन और ऑथर के बारे में। तो सबसे पहले ऑथर को देखते हैं। द ऑथर का नाम है नादीन गोडीमर। नादीन गोडीमर इज़ अ साउथ अफ्रीकन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो हमारी लेखिका हैं, ये साउथ अफ्रीका से हैं। ये एक नॉवलिस्ट हैं। इन्होंने काफ़ी शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं जो काफ़ी पॉपुलर भी हुई हैं। और इनकी खुद की फेवरेट एक स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर इन 1991। इन्हें लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब? 1991 में। इस समरी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस समरी में बताया क्या गया है। ठीक है। नादीन गोडीमर वंस अपॉन अ टाइम इज़ वन ऑफ हर फेवरेट स्टोरी। जैसा मैंने आपको बताया, जो लेखिका है उनकी खुद की ये सबसे फेवरेट स्टोरी है वंस अपॉन अ टाइम। द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट ह्यूमन बींग्स क्रिएट्स देयर ओन डिस्ट्रक्शन। मनुष्य अपना विनाश स्वयं करता है। एक्सेसिव फियर एंड अननेसेसरी प्रिकॉशंस आर हार्मफुल, ऑफन हार्मफुल देन द रियल डेंजर। बेवजह का डर और बेवजह की सावधानियां अक्सर ज़्यादा खतरनाक होती है वास्तविक खतरे से। ठीक है। इन दिस स्टोरी अ पर्सन एंड हिज वाइफ टेक unnecessary precaution to save their home for the thief। इस कहानी में हम देखते हैं एक पर्सन और उसकी वाइफ अपने घर को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? चोरों से बचाने के लिए बेवजह की चीज़ें करते हैं। लाइक फेंसिंग कर लेते हैं, काफ़ी ऊपर दीवारों की हाइट बढ़ा देते हैं, कमरों की दीवारों पर लोहे की जालियां लगा देते हैं ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तो इस तरीके की चीज़ें वो अपने घर को बचाने के लिए करते हैं चोरों से। बट इट ओनली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ देयर सन। इस सब में, इन सब चीज़ों का परिणाम क्या निकलता है कि उनके खुद के बेटे की मौत हो जाती है। ये सस्पेंस यहाँ पर नहीं खुलेगा, तो स्टोरी बताते हैं इसके बारे में ताकि आपको पता चले कि उसकी ऐसा क्या करा था उन्होंने कि उसके बेटे की जो है वो जान चली गई इस चीज़ से। तो कहानी हमें हमारे पास स्टार्ट होती है। इंट्रो जब हम देखते हैं कहानी में तो हमें बताया जाता है, जो हमारी राइटर है उसको कहा जाता है कि एक लेखक या लेखिका को अपने पूरे जीवन में एक बच्चों से रिलेटेड कहानी जरूर लिखनी चाहिए। तो जो लेखिका हैं, लास्ट नाइट वो सोती हैं, अपने कमरे में जाती हैं और उन्हें अचानक आवाज़ आती है, पर्दे हिलने लगते हैं या फिर कुछ शोर होता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई बाहर से घुसपैठ या उसके घर में आ चुका है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ हवा के कारण उसे ऐसा लगता है। तो फिर जो लेखिका हैं उन्हें नींद नहीं आ रही होती और वो बेड पर सोचती रहती हैं। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो एक कहानी लिखती हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है वंस अपॉन अ टाइम। इस कहानी में क्या होता है, लेखिका बेड पर सोते टाइम ये कहानी रचती हैं। तो इस कहानी में एक बहुत अच्छा परिवार होता है, 3 मेंबर्स होते हैं फैमिली में, आदमी, औरत और उसका बेटा। ठीक है। अब उनके घर में क्या क्या है, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है, और उनके घर में एक प्रोफेशनल गार्डनर है। ठीक है। और एक मेड है जो खाना बनाती है, वो भी प्रोफेशनल है। तो ये उस घर का सिनेरियो है। जो बाहर के लोग हैं वहाँ पर इस कहानी में लेखिका ने ब्लैक्स और वाइट को भी दिखाया है, उनके अंदर हो रहे भेदभाव को भी दिखाया है। जो बाहर ब्लैक्स हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, तो वो नौकरी मांगने के लिए कई बार किसी के वाइट के घर जाते हैं। तो कहानी में हम देखते हैं कि जो उसका पति है वो ऐसे कहता है, नहीं नहीं, हमें इनको नौकरी वगैरह पे नहीं रखना चाहिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जो कहानी में हमें एक
परसेंट ये चीज़ भी दिखती है कि ब्लैक और वाइट में क्या भेदभाव हो रहा है, उसको भी लेखिका ने दिखाया है। तो काफ़ी उनके उनके आसपास में चोरियों के मामले बढ़ रहे होते हैं। तो जो लेखिका है, सॉरी लेखिका नहीं, जो कहानी में पर्सन है, वो अपने घर को बचाने के लिए बड़ी-बड़ी फेंसिंग करवा लेते हैं। बड़ी-बड़ी जो बाउंड्री होती है वो बहुत ज़्यादा ऊपर करवा लेते हैं और ख़तरनाक वाली वायरिंग करवाते हैं, जिसके अंदर ब्लेड लगे होते हैं, मेटल के ब्लेड, जिसे छूने से मात्र कट लग सकता है। ठीक है? तो चारों तरफ फेंसिंग करवा लेते हैं, सिक्योरिटी टाइट करवा लेते हैं और इस तरीके से वो अपने घर को बचाने में उन्हें संतुष्टि महसूस होती है कि उन्होंने अपने घर को चोरों से बचा लिया है। तो एक शाम जो वाइफ़ है, वो अपने बेटे को कहानी सुनाती है। उसका लड़का काफ़ी छोटा है, तो बेड टाइम एक स्टोरी सुनाती है उसको। स्टोरी में क्या होता है, एक प्रिंस होता है और एक राजकुमार होता है और एक राजकुमारी होती है। राजकुमारी को बचाने के लिए एक बहुत ज़्यादा कटीले वायर से निकलकर वो राजकुमारी को बचाता है। तो जो बच्चा है वो ये कहानी सुन रहा होता है, ठीक है? उसको बहुत अच्छी लगती है कहानी। उसी रात बच्चे को आवाज़ आती है बिल्ली के चिल्लाने की, म्याऊँ म्याऊँ करने की, ठीक है? फिर वो वहाँ पर बाहर जाके देखता है। वो देखता है कि जो बिल्ली है वो फेंसिंग में फँस चुकी है। अब वो फेंसिंग में फँस चुकी है तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है और अपने आप को एज़ अ प्रिंस इमेजिन करता है कि जैसे कहानी में प्रिंस ने राजकुमारी को बचाया था काँटों से निकल कर, वो भी ऐसे सोचता है कि मैं भी इस बिल्ली को बचा लूँगा। तो इस तरीके से जो कहानी के माध्यम से जो बच्चा है वो अपने आप को प्रिंस महसूस करता है और उसे बचाने का प्रयास करता है, पर वो खुद उसमें फँस जाता है और उसे काफ़ी ब्लेड वग़ैरह लगते हैं और वो खुद उसमें उलझ जाता है, चिल्लाता है बच्चा, गार्डनर और मेड आते हैं और फिर उसको वहाँ से निकालते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा जो है काफ़ी उसको चीरे वग़ैरह लग चुके हैं, वो घायल हो चुका है और उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लास्ट में उनके अननेसेसरी प्रिकॉशन और अननेसेसरी फ़ियर की वजह से उनके बच्चे की जान चली गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।